अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट और इसके एप्लीकेशन देखेंगे। आपने अक्सर टेलीविज़न पर सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए पेरेंट्स की शनाख्त की जाती है या किसी मुजरिम का पता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए लगाया जाता है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसी टेक्निक होती है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए टाइपिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, इसकी डिस्कवरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय सर एलेक्स जाफरी इन 1984। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की दरियाफ्त करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम है सर एलेक्स जाफरी। इसने सन 1984 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। थर्ड पॉइंट, अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया के लेवल पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो है डॉक्टर लालजी सिंह एंड वीएस कश्यप। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया के लेवल पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिसर्च की थी। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ बायोलॉजिकल टेक्निक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बायोलॉजिकल टेक्निक है। ये ऐसी टेक्निक है, इन दिस टेक्निक आइडेंटिफाइड द सीक्वेंस ऑफ वीएनटीआर। जो जीनोम में वीएनटीआर होते हैं, वीएनटीआर बोले तो क्या, वीएनटीआर मीन्स जीनोम में पाए जाने वाले शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को वीएनटीआर कहते हैं। आपको यहाँ पर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपके समझ में आएगा। तो हम आगे देखते हैं वीएनटीआर क्या होता है। अब यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए कॉम्पैक्ट होता है न्यूक्लियोसोम के जरिए। न्यूक्लियोसोम के जरिए जब इसकी यहाँ पर बाइंडिंग होती है उसके बाद यहाँ पर ये तैयार होता है क्रोमेटिन फाइबर, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स कन्वर्ट होता है क्रोमेटिड्स के अंदर। और जब ये दो क्रोमेटिड्स आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलने की वजह से तैयार होता है क्रोमोसोम्स। तो ये डीएनए पैकेजिंग है। डीएनए पैकेजिंग हमने पढ़ा है, तो आप वीडियो देख सकते हैं डीएनए पैकेजिंग का भी। सबसे पहले ये डीएनए यहाँ पर इसकी डीएनए रैप होता है किस पर, न्यूक्लियोसोम पर। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम पे जब रैप होता है तो न्यूक्लियोसोम मॉडल तैयार होता है। ये न्यूक्लियोसोम के बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पर जो है तो क्रोमेटिन फाइबर तैयार होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पर तैयार होते हैं। फिर क्रोमेटिन फाइबर से यहाँ पर क्रोमेटिड्स तैयार होता है, और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम तैयार। ये क्रोमेटिड्स बना और ये क्रोमेटिड से क्रोमोसोम। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रोमोसोम तैयार होता है, और ये क्रोमोसोम ही जीनोम कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है वो कैसे होता है, यूनिक होता है। तो डीएनए भी यूनिक पाया जाता है। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि डीएनए है, और ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो सीक्वेंस होती है वो शॉर्ट सीक्वेंस को ही वीएनटीआर कहते हैं। अब वीएनटीआर क्या होता है, अब हम आगे इसको देखेंगे। तो आपको याद रखना है, सर एलेक्स जाफरी ने इसको डिस्कवर किया था, और इसको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर लालजी सिंह एंड वीएस कश्यप ने इंडिया लेवल पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर रिसर्च की थी। तो ये
इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम VNTR क्या होता है, तो VNTR के बारे में अभी जानेंगे। अब हम जानेंगे कि VNTR क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हूं, किसी भी जानदार के जीनोम में पाई जाने वाली शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस VNTR कहलाती है। किसी भी डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस कैसी होती है, 99% सेम होती है। तो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहां पर होती है। सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है 99.9%। 0.1% डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आपको नोट भी करते जाना है। उसके बाद VNTR ए वेमन और आर वाइट नामी साइंटिस्ट ने इनकी दरियाफ्त की थी। VNTR की दरियाफ्त किसने की थी, ए वेमन और आर वाइट नामी साइंटिस्ट ने। VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। किसी भी जीनोम में जो VNTR का रिपीटेशन है, उसे हम यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी टेक्निक है, वो टेक्निक के अंदर 7 स्टेप्स होती है, और वो 7 स्टेप्स हम जो है तो एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले DNA को आइसोलेट किया जाता है, और आइसोलेट करने के बाद में उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है, और कट करने के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसको जो है तो गुजारा जाता है, और गुजारने के बाद में ये डाइजेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फादर का DNA फ्रेगमेंट्स हमने लिए, और उस DNA फ्रेगमेंट्स के अंदर ये VNTR है। यहाँ पर ये सन लिए, सन का यहाँ पर DNA फ्रेगमेंट्स लिया, उसमें पाए जाने वाले ये VNTR है। यहाँ पर ये देखा जाता है कि रिपीटेशन क्या है, और उसी रिपीटेशन के बुनियाद पर DNA फिंगरप्रिंटिंग मालूम की जाती है। यहाँ पर मैचिंग VNTR निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये VNTR यहाँ पर एक मैच हो रहा है इससे, यहाँ पर ये इससे मैच हो रहा है, यहाँ पर ये इससे मैच हो रहा है, यानी मिलते जुलते अगर है तो यहाँ पर इस तरह से ये मैचिंग VNTR के जरिए जो है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग मालूम की जाती है। तो ये हुआ VNTR, जीनोम में पाई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को VNTR कहते हैं। अब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस टू आइडेंटिफाई क्राइम सस्पेक्ट्स। फोरेंसिक लैब में DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है मुजरिम को पहचान करने की जांच में। मुजरिम को पहचानने में DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल फोरेंसिक लैब में किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। माँ बाप का पता करने में और खानदानी रिश्तेदारी जानने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द कमर्शियल वेराइटीज ऑफ क्रॉप। DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल फसल को पहचानने में और उसकी हिफाजत के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल फसल के अंदर किया जाता है। लास्ट, फाइंड आउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रेस आउट द लिंकेज। जानदारों में इर्तिकाई तब्दीली को मालूम करने के लिए और उनके दरमियान में ताल्लुक जानने के लिए
जीनियाती ताल्लुक जानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया हूँ। और इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो टेक्निक में 7 स्टेप्स होती है। वो 7 स्टेप्स कुछ इस तरह से होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।